17 साल, 21 फिल्में, 14 सक्सेसफुल और 7 फेलियर्स। फिर भी आज तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि रणबीर कपूर फाइनली एक सुपरस्टार का स्टेटस हासिल कर चुके हैं या फिर नहीं। और मेरे मन में भी ऐसा ही कुछ सवाल था, और जब तक बात सवाल की है तो मैं भी औरों की तरह इसका जवाब इंटरनेट पर ढूंढने लगा, और मेरे हाथ बस कन्फ्यूजन की डोर आई। जहाँ कुछ लोगों ने बोला हाँ रणबीर कपूर एक सुपरस्टार है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि रणबीर इज येट टू प्रूव हिमसेल्फ। और मैं इसी दुविधा से गुजर रहा था कि अचानक मुझे कुछ रिकॉल होने लगा। तो वो तारीख थी 11 जून 2023, जब शाम के वक्त एनिमल मूवी का प्री टीजर यूट्यूब पर रिलीज हुआ था। और इसी प्री टीजर में मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि इन दी 41 सेकेंड ऑफ दिस वीडियो हमें एनिमल का टाइटल कार्ड देखने को मिलता है, और ठीक इसी टाइटल कार्ड वाले सर्कल के टॉप पर लिखा हुआ है सुपरस्टार रणबीर कपूर। तो मे बी इस फिल्म ने ये बात क्लियर कर दी है कि यस, रणबीर कपूर इज इंडीड अ सुपरस्टार। पर बावला मैं इतने से थोड़ी मानने वाला था। मुझे चाहिए था डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि हाउ दिस मैन गॉट द टाइटल ऑफ अ सुपरस्टार, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो इस टाइटल के लिए रगड़ रहे हैं, पर उन्हें आज तक ये टाइटल मिला नहीं। तो फिर रणबीर को कैसे? अगर आपको भी इसका जवाब जानना है तो चलिए जानते हैं इस बारे में इन डीप। सो लेट्स बिगिन। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बॉलीवुड में अगर हम बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर या इवेंट फिल्मों की बात करें तो फ्रॉम 90s हमें हम आपके है कौन, DDLJ, कुछ कुछ होता है, राजा हिंदुस्तानी, बॉर्डर, ऐसी फिल्मों का नाम याद आते हैं जिनको आप ATBB मतलब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। और ये कैटेगरी किसी फिल्म के साथ तब जुड़ती है जब कोई मूवी अपने बजट का ट्रिपल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है और मोर देन 300%। फॉर एग्जाम्पल, हम आपके है कौन ने अपने 6.25 करोड़ के बजट पे इंडिया में नेट 72.4 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, जो कि मोर देन 1100% आता है। एंड सेम गोज फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म्स व्हिच आई मेंशन्ड अर्लियर। और ये जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर टैग होता है वो किसी एक्टर के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है अगर उसे सुपरस्टार का स्टेटस हासिल करना है। लेकिन फिर यहाँ सवाल ये भी आता है कि क्या बस एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मिल जाए तो कोई भी एक्टर सुपरस्टार डिक्लेयर हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है, वरना सलमान खान ने तो 1989 में मैंने प्यार किया से एज ए लीड एक्टर डेब्यूट किया था, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म ही थी। लेकिन इससे पहले उन्होंने बीवी हो तो ऐसी में एक सपोर्टिंग या साइड कैरेक्टर जो कह लीजिए उसका रोल प्ले किया था, और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी। और फिर मैंने प्यार किया के बाद उन्होंने सनम बेवफा और साजन ऐसी सुपरहिट फिल्मों में काम तो किया, लेकिन उनकी बाकी की जो फिल्में थी वो एवरेज, फ्लॉप और डिजास्टर होते जा रही थी। अंटिल इन 1994 ही गेव अनदर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, हम आपके है कौन। और उसके बाद उनकी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर्स, सुपर हिट और हिट फिल्में आई, एंड हेंस ही गॉट द टाइटल ऑफ अ सुपरस्टार। अब हम वापस आते हैं रणबीर कपूर की टॉपिक पर। तो फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ बजट एंड इट्स मोर देन 300% रिटर्न एंड फ्रॉम सलमान खान करियर, हमने जाना कि एक सुपरस्टार के स्टेटस के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो अब यही चीज़ हम रणबीर कपूर की फिल्मों में ढूंढेंगे। रणबीर कपूर ने 2007 में सावरिया से बॉलीवुड में डेब्यूट किया था, विच वॉज अ डिजास्टर। फिर इसके बाद बचना है हसीनो और वेकअप स्ट्रीट से उन्होंने 2 सेमी हिट्स फिल्में डिलीवर की, जो कि छोटी सक्सेस मानी जा सकती है। पर इसके बाद साल 2009 में रणबीर कपूर ने आजा प्रेम की गजब कहानी की, जो कि सुपर हिट साबित हुई। और इसके बाद राजनीति, बर्फी, ये दोनों फिल्में मिलाकर रणबीर कपूर ने टोटल 3 सुपर हिट्स डिलीवर की। और फिर ये जवानी है दीवानी और संजू से ब्लॉकबस्टर्स वाली लिस्ट में भी अपनी जगह बना ली, जहाँ कोई ये नहीं बोल सकता कि अगर इन 2 फिल्मों में रणबीर कपूर के अलावा कोई और भी एक्टर होता तो वो भी चल जाती। और फिर 5 फ्लॉप्स और डिजास्टर्स से होते हुए साल 2016 में आई फिल्म है दिल है मुश्किल, जिससे रणबीर कपूर ने एक हिट का स्टेटस हासिल कर लिया। जो यहाँ तक एक एक्टर के पास जो होना चाहिए फॉर अपग्रेडिंग हिमसेल्फ टू द सुपरस्टार स्टेटस, उससे वो बस अब एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दूर थे। इसकी कमी एनिमल ने पूरी कर दी, क्योंकि 100 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने इंडिया में नेट 556.36 करोड़ का कलेक्शन निकाला, जो होता है मोर देन 400%। तो अब कंक्लूड किया जाए तो 17 साल के करियर में रणबीर कपूर ने फ्लॉप्स और डिजास्टर दिए टोटल 7, एवरेज फिल्म्स और सेमी हिट्स दिए टोटल 6, हिट्स और सुपर हिट्स 4, ब्लॉकबस्टर और सुपर ब्लॉकबस्टर 2, एंड फाइनल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 1, एनिमल। और इस बात से ये डेफिनेटली कंक्लूड किया जा सकता है कि यस, रणबीर कपूर हैज़ इंडीड जम्प्ड फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ स्टार टू अ सुपरस्टार। एंड फर्दर इसी तरह उनकी अपकमिंग मूवीज से भी हाइप बनी हुई है टू कंटिन्यू द स्टेटस फर्दर।